मैं जब रनिंग करके घर आई, मैंने देखा मेरे आलसी पति पसीने से भीगे हुए कमरे से बाहर निकल रहे थे। घर पूरी तरह बिखरा पड़ा था, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो कुछ मैं देख रही थी वह सब एक मेरे पति का प्लान था। मेरे लापरवाह पति घर में पड़े रहने वाला आलसी लगता था, लेकिन उसका असली पहचान निंजा कबीले का एक ताकतवर योद्धा था। मैं हर सुबह रनिंग के लिए जाती, वह अपनी कठोर ट्रेनिंग शुरू कर देता। शूरिकेन फेंकने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। अपनी पहचान छुपाने के लिए वह एक कंपनी में डिलीवरी बॉय के नौकरी करता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि जरूरत पड़ने पर वही कंपनी एक आधुनिक निंजा दस्ते में बदल सकता था। उसका असली पहचान केवल उसके क्लोज फ्रेंड को ही पता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि मैं खुद भी एक निंजा थी। अपनी रोज की सुबह की दौड़ को मैं ट्रेनिंग की तरह इस्तेमाल करती, चुपचाप अपनी रफ्तार और पैरों की फुर्ती को बनाती रहती। हम दोनों ही एक दूसरे की सच्चाई से अनजान थे। इसी फासला से हमारे रिश्ते टूटने लगे। मेरी छोटी बहन, जो खुद भी निंजा थी, शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी। उसका मानना था कि एक निंजा और एक साधारण इंसान की जिंदगी कभी साथ नहीं चल सकती। अगले दिन मुझे एक मिशन मिला, परिषद सदस्य को खत्म करने का आदेश। हैरानी की बात यह थी कि ठीक उसी समय मेरे पति की कंपनी को उसी आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। हमारा आमना सामना अब तय हो चुका था। मैं अपने सीक्रेट अड्डे पर गई, हथियारों की जांच की और खुद को मिशन के लिए पूरी तरह तैयार किया। जब मैं घर लौटी तो देखा कि मेरा पति फिर से बेफिक्र होकर गेम खेल रहा था। उसने मुझसे खाना बनाने को कहा। मैं बिना कुछ बोले रसोई में चली गई, लेकिन जब खाना तैयार हुआ तो उसने खाने से मना कर दिया। हालात अब और बिगड़ गया जब मैंने देखा कि उसने मेज को सीधा रखने के लिए मेरी फेवरेट किताब नीचे लगा रखा था। इसके बाद हमारे बीच फिर एक बड़ा झगड़ा हो गया। रोज की लड़ाई से वह भी हट चुका था। वह पुराने दिनों को याद करने लगा जब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हम इतने दूर कैसे हो गए। तभी उसे याद आया कि मैंने कभी बताया था कि वह किताब मेरे लिए बचपन से कितनी कीमती है। उसी पल उसने सब कुछ ही करने का फैसला किया। उसने माफी मांगा और बोला कि शाम 7 बजे हम उसी रेस्टोरेंट में मिले जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर मैंने हाँ कह दी। उसी दोपहर मैंने अपना मिशन शुरू कर दिया। एक ड्रोन की मदद से मैंने परिषद सदस्य की हवेली में घुस गई, लेकिन ड्रोन की आवाज मेरे पति के नजरों से बच नहीं पाया। उसने एक शूरिकेन फेंका और ड्रोन को ऊपर ही ब्लास्ट कर दिया। जैसे ही मेरा ड्रोन कंट्रोल से बाहर हुआ, मैं हैरान रह गई, ये जाने बिना कि इसके पीछे मेरा ही पति था। परिषद सदस्य ने तुरंत सुरक्षा खड़ी कर दी और सभी पहरेदारों को पूरी रात सतर्क रहने का आदेश दे दिया।